जरा सा कुछ होता नहीं है, ये तो मेरी रानी बिटिया, ये तो मेरी प्यारी बिटिया, ये तो मेरी राज दुलारी बिटिया। हम लड़के का छतों का जाला साफ करने के लिए रखे हैं घर में। मेरे पिताजी का दिन भर एक ही काम था, धनिया ले आ, जा नींबू ले आ। बड़े लोग घर आए हैं, चाय बनानी, दूध लिया। मेरे को डाउट होता है मैंने इस आदमी की औलादू डिलीवरी बॉय हूँ यार। अभी पिछले दिनों मैंने मेरे पापा से शिकायत की। मैंने कहा पापा मैं ही दिखता हूँ आपको, दीदी इतनी गलती करती है। परसों इसने कप तोड़ दिया, आपने एक शब्द भी नहीं बोला। मेरे पिताजी ने 250 साल पुराना डायलॉग मारा, छोड़ बेटा एक ना एक दिन पराए घर जाएगी। छोड़ बेटा एक ना एक दिन पराए घर जाएगी। मैं बोलता हूँ हम लड़कों को भी भेजो पराए घर, हम भी हमारे टैलेंट बता के आएंगे। दूसरों के घर परिवार की जमी जमाई रंगोली पे पानी कैसे ढोला जाता है। एक समय था मित्रों जब बुजुर्ग खांसते थे, बहुएं घर के अंदर हो जाया करती थी। आज बहुएं खांस देती है, हमारे बुजुर्ग वृद्धाश्रम पहुंच जाते हैं। वाह वाह वाह। अगर आप 50% आरक्षण की बात करते हैं और अगर किसी पुरुष में रावण देखने की आपकी आंखें हैं, तो उन आंखों को इतना कारगर भी बनाइए कि महिला में मंथरा का कैरेक्टर अगर हो तो वो मंथरा का कैरेक्टर भी दिखे, तब 50% आरक्षण की बात होगी। लेकिन नहीं, हर किसी को महिलाओं की। मेरा दोस्त विनोद शुक्ला, उसके घर पे डिलीवरी हुई। अब हमारे मध्य प्रदेश में एक स्कीम है कि अगर शासकीय चिकित्सालय में सुरक्षित प्रसूति हो जाती है तो 5,000 रुपये प्रसूता को मिलते हैं। मैं गया, बच्चा झूले में लेटा हुआ, इधर भाभी लेटी हुई, सिस्टर आई 5,000 का चेक लेके। मैंने कहा सिस्टर ये क्यों? बोले नहीं ये माँ बनी है ना तो इनको 5,000 रुपये सरकार की तरफ से प्रोत्साहन राशि। मैंने मेरे दोस्त विनोद शुक्ला को देखा। मैंने कहा सिस्टर ये गरीब पे कुछ ना कुछ बनाई है, इसको भी आप कुछ ना कुछ दे ही सकते हैं। पर नहीं सर, और हर घर की कहानी यही है। आदमी हमेशा ये सोचता है कि आज तो छुट्टी है, घर जाके आराम करूंगा। दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है साला। मेरे घर पे भी एक है सर, आपको आपके यहाँ पे खाना परोसा जाता होगा, मुझे डाला जाता है। मैं 15 दिन के कवि सम्मेलन के बाद घर गया, मेरी घरवाली खाना ऐसे दे रही है। मैंने कहा कैसी सूखी सूखी रोटियां यार, इस पे घी लगा, घी थोड़ा सा। बोले जैसी दिए वैसी खा लो। मुझे बहुत गुस्सा आया, मैंने मोबाइल फेंक के मारा। उसके हाथ में बेलन था साहब, उसने बेलन फेंक के मारा, इधर सिर पे लगी, सूज गया मेरा सिर। 5 दिन बाद जयपुर से बेंगलोर जाना था अरुण जेमिनी जी के साथ में। इन्होंने जैसे ही एयरपोर्ट पे देखा, बोले क्या हुआ तेरे को? मैंने कहा आपकी बहू ने मेरे को बेलन फेंक के मारा, मेरा सिर सूज गया भाई साहब। ये तुरंत बोले इस पे घी लगा। मैंने कहा भाई साहब अगर घी होता। अच्छा है यार ये। आइए मैं 2-3 मिनट और अपनी भूमिका में खड़ा हूँ। आपको एक दो कविताएं, एक दो छंद सुना। हमारी स्थिति, हम लड़कों की स्थिति बहुत ज्यादा ठीक नहीं है साहब। काहे का आतंकवाद, बम से बड़े हैं गम, जिंदगी हमारी ये भूचाल जैसी हो गई। हर लड़के की और हर पुरुष की कहानी गा रहा हूँ। 8वीं पंक्ति पर पता चल जाए आपको तो सबके तालियां यहाँ तक आए। ये सारी बातें चलती रहेगी सर। मैं जानता हूँ नारी ईश्वर की अनुपम कृति है। एक महिला से जाया, एक लड़की से ब्याया और एक फूल सी बेटी का पिता होने के नाते 2 पंक्तियां कह पाया हूँ कि वाह वाह। सर पंक्तियां तो सुन लेते। 2 पंक्तियां कह पाया हूँ कि भाई साहब मैं अनऑफिशियल तो बहुत कुछ। मरुस्थल में मीठे पानी के कूप सी होती है, ये बच्चियां साक्षात लक्ष्मी के रूप सी होती है। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात। पर मेरी तकलीफ ये है कि ये लक्ष्मी का रूप मेरे को मेरी ही बेटी में दिखता है। मेरे ससुर की बेटी में तो भवानी नजर आती है। मैंने पिछले दिनों पूछ लिया, मैंने कहा कि ससुर जी का फोन आया, बोले हिमांशु जी क्या कर रहे हो? मैंने कहा सहन। मैंने कहा पापा जी ये क्या बला छोड़ी है, छाती पे पैर ताने तनी रहती है। उधर से ससुर जी भावुक हो गए, बोले बेटा मेरे बारे में सोच, मेरे पास तो इसकी भी माँ है। अच्छा मैं आपको
आपको पुरुषों का भोलापन बताता हूँ। ये जितनी महिलाएं बैठी हुई है, आप एक बात जानिए कि हम लोग बहुत भोले होते हैं और हम लोग ज्यादा दिमाग लगाते नहीं है, क्योंकि होता नहीं है। दिल होता है हमारे पास, और इसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि दिल और प्यार तो लड़कों के पास ही होता है, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी दिल महिलाओं के पास होता ना, तो मजनू की जगह लैलाएं पागलों होके घूमा करती। क्या बात है, वाह। दिल होता है, एक सफेद शर्ट और एक काली पैंट पे पूरा जीवन निकाल दे, कुछ भी नहीं चाहिए। महिलाओं के ब्लाउज में इतनी वैरायटी मिलेगी। वो बुटीक वाला बेचारा परेशान हो जाता है कि इसको गोल गले का बनाऊं, वी शेप का बनाऊं, स्लीवलेस बनाऊं, प्रिंसेस वाला बनाऊं, टुक्की वाला बनाऊं। एक सफेद शर्ट, एक काली पैंट, खत्म। और महिलाओं का डेकोरम आदरणीय संजय जी भाई साहब इतना परफेक्ट होता है कि किसी 80 साल के बुजुर्ग को आईसीयू में देखने जाएंगी, ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा डेकोरम मेंटेन करके जाएंगी। कुमकुम, चंदन, रोली, सुरमा, सिंदूर, लाली, माथे की बिंदिया, पाँव की बिछिया, मेहंदी, सर चक्कर, पाँव में महावर, लिपस्टिक, लिप लॉक, लिप पेंसिल, आईलाइनर, आई शाइनर, लस्करा, मस्करा। फैशन का टेंशन लेकर हो जाएंगे सिक्योर, वैक्सिंग, ब्लीचिंग, थ्रेडिंग, पेडिक्योर, मैनिक्योर। और उसके बाद पड़ोसन से बोल रही होती है, गुप्ता भाभी जल्दी जल्दी में तैयार ही नहीं हुई। क्या मनोविज्ञान। मैंने कहा ओ भगवती, ये क्या था ये। पुरुष का भोलापन देखो कि अभी इसी क्षण मुझे चिराग भाई बोले हिमांशु, नीलेश के यहाँ शादी में चलना है, चलो। इससे ज्यादा क्या आवश्यकता नहीं है। काहे का आतंकवाद, बम से बड़े है गम, जिंदगी हमारी ये भूचाल जैसी हो गई। फटा पेंट, फटी जेब और गाड़ी की सीट फटी, नित नए भूकंप बवाल जैसी हो गई। और तनख्वाह हमारी किस्तें ही खा जाती सारी, लंगड़ा के चल रही लंगड़ी चाल जैसी हो गई। और ना मुसीबत जा रही है, ना बबीता आ रही है, जिंदगी हमारी जेठालाल जैसी हो गई। वाह वाह बच्चे। नीम से भी ज्यादा कड़वे बोल बोलती है, भोजन में फल पर अनार जैसा चाहिए। क्या बात। मतलब आप देखो महिलाओं की आकांक्षाएं कितनी बड़ी होती है। मैंने शादी के 4 दिन बाद मेरी घरवाली से पूछा, तेरी शादी मुझसे ना होती तो? बोले आपसे ना होती तो ऋतिक रोशन से। मैंने थोड़ा सा रेंज में आ जा। 10 दिन बाद उसने मुझसे पूछ लिया, आपकी शादी मुझसे ना होती तो? मैंने कहा तेरी झुंझुनू वाली बुआ की लड़की है ना। उसके आगे नहीं गया मैं, मेरा कवरेज क्षेत्र जानता हूँ। लास्ट आपको एक घनाक्षरी सुना रहा हूँ, इसमें स्थान लेता हूँ। टूटते तारे को देख के एक बार मन्नत मांग ली गलती से कि हे प्रभु, पत्नी से लड़ने की शक्ति प्रदान करो। तारा वापस जुड़ गया। नीम से भी ज्यादा कड़वे बोल बोलती है, भोजन में फल पर अनार जैसा चाहिए। बालों में लगाने हेतु पुष्प ना गुलाब का भी, उसको तो कोई कचनार जैसा चाहिए। मार्च के महीने में है ओवर टाइम का बोझ, किंतु अवकाश रविवार जैसा चाहिए। और बार बार करे वार दिखे ललिता पवार, किंतु पति अक्षय कुमार जैसा। जरा तालियां एक बार आप लोग जोरदार बजा दें हिमांशु के सम्मान में। ये कुल मिलाकर 20-22 किलो का आदमी था, लेकिन इसने आपको काफी मनोरंजित किया। बहुत ही। आइए इस कवि सम्मेलन में मैं चाहूंगा कि समय की सीमा का सब ध्यान रखें। हालांकि सीमा के पास कोई समय नहीं है, फिर भी आप लोग समय की सीमा का सब ध्यान रखेंगे, मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा। आदरणीय धर्मराज जी जिला न्यायाधीश यहाँ उपस्थित हैं। मैं आपकी अदालत में जो कुछ कहूँगा सर, सच सच कहूँगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूँगा सर। पार्टियाँ यहाँ ब्यूरोक्रेट्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, और मैंने कहा हम लोग किसी पार्टी के नहीं हैं। मैं तो बिल्कुल नहीं हूँ साहब। मैं कांग्रेस को और बीजेपी को दोनों को बहुत प्यार करता हूँ। आई लव बोथ। मेरे वार्ड में सर 12 लोग खड़े हुए थे, 12 पार्टियों के। आप यकीन मानिए मैंने सबको वोट दिया सर। क्यों किसी को नाराज करना है छोटी सी चीज के लिए। मैं सब पार्टियों का बहुत सम्मान करता हूँ। मुझे इस बात की भी खुशी है कि आपके जिले को चौधरी साहब जैसा पढ़ा लिखा कलेक्टर मिला है। इस बात पर आप ताली बजा सकते हो आप। हाँ, क्योंकि हम लोग गवर्नमेंट सर्वेंट है और हमारा अपराध यही है। तालियां इस बात पर चाहूंगा। कलेक्टर साहब, ये आपका भी अपराध है, ये हमारा भी अपराध है। हमारा अपराध यही है कि हम पढ़ लिख गए, इसलिए हम गवर्नमेंट के सर्वेंट हैं। नहीं पढ़ते तो गवर्नमेंट होते हैं। अगर बात समझ में आ गई हो तो बजा दे।
और राजनीति में जो चमत्कार होते हैं वो तो कमाल के होते हैं साहब। आदमी यहां से कांग्रेस का टिकट लेने जाता है और बीजेपी का लेकर लौटता है। ये चमत्कार केवल राजनीति में ही संभव है, लेकिन सबका चाल चरित्र एक जैसा होता है। मैं जिस व्यक्ति को बुलाना चाहता हूं, मैं बहुत देर तक बात कर सकता हूं, लेकिन समय की सीमा मुझे भी देखनी है। अभी तुमने सरदार जी का जिक्र किया। सर, मैं 4 पंक्तियों से इस कवि सम्मेलन का माहौल बदलना चाहता हूं, परिवर्तित करना चाहता हूं। आदरणीय सरदार भगत सिंह की मां उनसे मिलने के लिए जेल में जाती है। मैं सभी सुधी श्रोताओं की चेतना चाहूंगा, आपका आशीर्वाद और स्नेह चाहूंगा। उनकी मां, सरदार भगत सिंह की मां जेल में मिलने जाती हैं और अपने लाडले को देखती हैं तो बहुत भावविह्वल हो जाती हैं। सरदार भगत सिंह अपनी मां की मनस्थिति को देखते हैं और मां से कहते हैं, तू मेरी मां होके रोती है, तू भगत सिंह की मां होके रोती है। कल महिला दिवस था, मैं इनको समर्पित करना चाहता हूं। महिला में जो ताकत होती है वो दुनिया में किसी में नहीं होती मित्रों। वो अकेली है जो परमेश्वर को पैदा करने का साहस रखती है। सरदार भगत सिंह की मां जो जवाब देती है, उस जवाब पर एक एक श्रोता का मैं आशीर्वाद और तालियां चाहूंगा। वो कहती है, नहीं रे पगले, मैं इसलिए नहीं रो रही कि कल तुझे फांसी हो जाएगी, बल्कि मैं इसलिए रो रही हूं कि इस परमात्मा ने मुझे धरती मां पर शहीद होने के लिए 2-4 भगत सिंह और क्यों नहीं दिए। वो 4 पंक्तियां लिखकर भेजते हैं अपनी मां को। मैं आपको समर्पित करता हूं। आइए एडी साहब विराजिए, हमारी माताएं बहनें यहां उपस्थित हैं। कि तूफान अगर जिद कर बैठे तो अड़ना बहुत जरूरी है। सरदार अपनी मां को लिखकर भेजते हैं, तूफान अगर जिद कर बैठे तो अड़ना बहुत जरूरी है। क्रांति काल में क्रांति मंत्र का पढ़ना बहुत जरूरी है। और अगर काटनी है मां के पांवों की बेड़ी तो मेरा फांसी पर चढ़ना बहुत जरूरी है, मेरा फांसी पर चढ़ना बहुत जरूरी है। और वो उन 4 पंक्तियों के साथ मैं अपने छोटे भाई विवेक पारीक को आवाज देता हूं। विवेक आपके लक्ष्मणगढ़ की धरती का, शेखावाटी की धरती का ब्रांड एम्बेसडर है मित्रों। अभी उसने हमारे परम प्रिय मित्र यशपाल शर्मा, बहुत प्रख्यात अभिनेता के साथ एक फिल्म बनाई है जिसका नाम है धूल, जिसे हम राजस्थान में धूल बोल सकते हैं। इतना दिव्य और भव्य कलाकार हमारे बीच में उपस्थित है। वो नाटक का और कविता का एक समुच्चय है, एक संगम है। मैं उसको बहुत विनम्रता के साथ, बहुत आदर के साथ बुलाना चाहता हूं। ये शेखावाटी है, शौर्य, शांति और समृद्धि की भूमि है। जरा जोरदार तालियों के साथ में आमंत्रित करें विवेक पारीक को। कृपया पधारें। हाँ चलो ना, ये सेकंड नीचे वहाँ डाल। अच्छा आपको चाहिए। प्रणाम। माँ शारदे को नमन करता हूँ, मंच को प्रणाम करता हूँ। और ये महज शेखावाटी में ही संभव है कि राजनीति की परस्पर विरोधी विचारधाराएं, प्रभास भैया जो राजनीति को आईना दिखाते हैं, उस पत्रकारिता से शिक्षा जगत के शिक्षाविद, न्यायाधीश महोदय और सबसे ऊपर हमारी सनातनी परंपरा के संवाहक और हिंदुस्तानी गंगा जमुनी तहजीब के परिचायक आदरणीय चेयरमैन साहब जिस धरती पर मौजूद होकर कविताओं को सुन रहे हैं, ये महज केवल शेखावाटी में संभव है, ये शेखावाटी महोत्सव में संभव है। मैं इस बैनर को काफी समय से देख रहा हूं और प्रायोजकों की सूची में शिक्षा जगत के सिरमौर, वो तमाम संस्थाएं जिन्होंने हिंदुस्तान की सरजमी पर इस सीकर का, इस शेखावाटी का नाम रोशन किया है। और मेरे देश भर से आदरणीय जितने भी कविगण पधारे हुए हैं, मैं स्वयं, मेरी स्वयं कर्मभूमि सीकर है, शिक्षा जगत रहा है। मैं कलाम संस्थान का एक अध्यापक हूं और इस जिम्मेदारी के साथ सभी शिक्षण संस्थाओं की तरफ से इस जिम्मेदारी के साथ, क्योंकि यहां पर इस सूची में तमाम शिक्षण संस्थाएं हैं, यह सीकर का दंभ भी है, अभिमान भी है कि जहां इस हिंदुस्तान में परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थी अवसाद से ग्रस्त होकर आए दिन हमें नकारात्मक सूचनाएं भेजते हैं, केवल ये सीकर ऐसा शहर है हिंदुस्तान का जहां शिक्षा के साथ संस्कार भी परोसे जा रहे हैं। आपकी तालियां बहुत कमजोर हैं लक्ष्मणगढ़,
असंभव को बना दो आज संभव, कोई ना रोक पाए पथ तुम्हारा, बनो पर्याय दुनिया में विजय का। मैं तमाम शिक्षण संस्थाओं की तरफ से ये पंक्तियां शेखावाटी के लिए पढ़ रहा हूं। असंभव को बना दो आज संभव, कोई ना रोक पाए पथ तुम्हारा, बनो पर्याय दुनिया में विजय का। तुम्हारी दक्षता का हो उजारा, अरे उठो समय की धार बदलो, अरे उठो समय की धार बदलो, तमस की तोड़ दो प्रत्येक कारा, तुम्हारे शौर्य से ले प्रेरणा जग, तुम्हारी कीर्ति गाए विश्व सारा, तुम्हारी कीर्ति गाए विश्व सारा। है समर शोणित पिपासु सामने शत्रु खड़ा, अब सिंह सी रणभूमि में हुंकार होनी चाहिए। शंभु का विषपान हो, राघव का शरसंधान हो, या पार्थ के गांडीव की टंकार होनी चाहिए। थाम लो कूची कलम, ये काल का आह्वान है कि प्रेम की वाणी नहीं ललकार होनी चाहिए। और समय के मानस पटल पर, इतिहास के मानस पटल पर अंकित एक एक वर्ण की रक्त रंजित खड़ग जैसी धार होनी चाहिए, रक्त रंजित खड़ग जैसी धार होनी चाहिए। क्या बात है, क्या बात है। हो भले पहचान अलग पर नाम दोनों साथ हैं। ये कविताओं के संस्कार की भूमि है। ये वो शेखावाटी है साहब जो राजस्थान को पहला परमवीर चक्र हवलदार मेजर पीरू सिंह के रूप में भी देती है। और ये वो शेखावाटी है साहब जिसे ये अभिमान है कि जब भी हिंदुस्तान की सबसे वयोवृद्ध वीरांगना को याद किया जाएगा तो हमारी मां सायरा बानो को याद किया जाएगा। वाह, क्या बात है, क्या बात है। मुझे एक बात याद आती है, डॉक्टर राही मासूम रजा साहब की जिंदगी का एक प्रसंग है और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ शेखावाटी के जिस भूमि में मैं पला बड़ा हूं उस दंभ के साथ इस बात को कहता हूं। राही मासूम रजा साहब हिंदुस्तान की अजीम शायरी की वो शख्सियत हैं जिनसे दुनिया की कविताएं शायरियां सीखने वाले प्रेरणा लेते हैं। लेकिन उनका एक और बड़ा परिचय है कि जब हिंदुस्तान के टेलीविजन जगत पर महाभारत का प्रसारण हुआ तो उसके तमाम संवाद और गीत राही मासूम रजा साहब ने लिखे थे। क्या बात है, वाह। कहते हैं पूरी दुनिया भर से उनके पास प्रशंसकों की चिट्ठियां आती थी और एक बार एक मित्र उनसे मिलने गया तो देखा ड्राइंग रूम में चिट्ठियों के बहुत सारे कट्टे रखे हुए हैं। इतनी प्रशंसा, इतना लोगों का प्यार। मित्र ने पूछा ये क्या है? रजा साहब ने कहा कि ये हिंदुस्तान और दुनिया भर के लोगों का प्यार है। मैं हर चिट्ठी को पढ़ता हूं, प्रत्युत्तर में जवाब देता हूं। एक मित्र ने फिर कहा कि वो टेबल पर भी कुछ चिट्ठियां रखी हुई हैं। वो कौन सी चिट्ठियां? वो नहीं पढ़ी हैं, वो वाली चिट्ठियां हैं। लक्ष्मणगढ़ ये बात सुनिएगा। राही मासूम रजा साहब ने कहा नहीं, उन चिट्ठियों में प्यार है, इन चिट्ठियों में नफरत है। दोनों तरफ के लोग हैं। क्या बात। कुछ मेरे मजहब के लोग हैं जो बोलते हैं तुझे जहन्नुम भी नसीब नहीं होगा, तू एक मुसलमान होकर हिंदू धर्म के ग्रंथ के ऊपर संवाद लिख रहा है। कुछ हिंदू धर्म के लोग हैं जो कहते हैं कि एक मुसलमान होने के नाते तेरी हिम्मत कैसे होती है कि तू संवाद लिखे। तो दोस्त ने एक बात कही कि इन चिट्ठियों को फेंक क्यों नहीं देते। अब राही मासूम रजा साहब का जवाब हिंदुस्तान की ताकत है। अपनी तालियों से इस जवाब को नवाज देना शेखावाटी, मेरा इस बात को कहना सार्थक हो जाएगा। राही मासूम रजा साहब ने कहा जानबूझकर नहीं फेंकता, क्योंकि टेबल पर पड़ी ये चिट्ठियां मुझे याद दिलाती है कि हिंदुस्तान की इतनी मोहब्बत के सामने नफरत की औकात इतनी सी वाह है। वाह वाह, अरे क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। हो भले पहचान अलग पर नाम दोनों साथ हैं। काशी काबा और रहीमा राम दोनों साथ हैं। बांट ले कितना सियासत हम मगर यही कहेंगे, ये सनातन धर्म और इस्लाम दोनों साथ हैं। एक है हम, एक है हम, एक है हम। महाभारत में एक श्लोक आता है। आदरणीय सांसद महोदय यहां पर बैठे हैं, संजय सर यहां पर बैठे हैं। कहते हैं एक राजा ने दुर्योधन का अपहरण कर लिया और ये बात जब अर्जुन और भीम को पता चली तो मुस्कुराते हुए युधिष्ठिर के पास गए कि भैया क्या बात है, हमारा शत्रु आज उसका अपहरण हो गया। युधिष्ठिर ने कहा जाओ अपने भाई को बचा कर लेकर आओ। ये बात सुनकर दोनों भाई अचंभित रह गए। उन्होंने कहा भैया क्या बात कर रहे हो, महाभारत का ये श्लोक है। युधिष्ठिर कहते हैं परस्पर विरोधे तु वयम पंचशते शतम परस्तु विग्रहे प्राप्ते वयम पंचाधिकम शतम। आपस के विरोध में, आपस के मतभेद में वो 5
हम 5 पांडव हैं, वो 100 कौरव हैं, लेकिन याद रखना जब बात देश की अस्मिता की, पूरे परिवार की आई, हम 105 भाई हैं। क्या बात है, वाह वाह। एक है हम रक्त मज्जा श्वास धड़कन प्राण से, अब एकता की ये छवि साकार होनी चाहिए। इतिहास के मानस पटल पर अंकित एक एक वर्ण की रक्त रंजित खड़ग जैसी धार होनी चाहिए, रक्त रंजित खड़ग जैसी धार होनी चाहिए। ये वो राजस्थान है साहब। 2018 का समाचार पत्रों का आंकड़ा अब तक रखता हूं कि जब हिंदुस्तान के शहीदों की संख्याओं को गिना गया तो करीब 1500 वो बेटे थे जिन्होंने सरहदों की सुरक्षा करते हुए अपनी जान की बाजी लगा दी। ये राजस्थान का गौरव है कि उनमें 700 से अधिक जवान हमारे राजस्थान के थे। वाह वाह। लेकिन शेखावाटी का दंभ है, अभिमान है, सम्मान है कि वो 700 बेटे जिन्होंने हंसते हंसते अपने रक्त से मां भारती के चरणों की वंदना की, उनका प्रक्षालन किया, उन 700 बेटों में से हर दूसरा बेटा शेखावाटी का था। क्या बात, वाह वाह वाह। जब कोई उल्लेख करेगा, आपकी तालियां मुझे इसलिए चाहिए कि ये 4 पंक्तियां मैं पूरे देश में जहां भी जाता हूं शेखावाटी के सम्मान में पढ़ता हूं। आज शेखावाटी का ये महोत्सव है, अपनी तालियों से मुझे इसलिए नवाजना, ये तालियों की ऊष्मा हमारे उन भाइयों तक पहुंचे जो -20 के तापमान में सियाचिन के ग्लेशियरों पर सरहदों की इसलिए सुरक्षा करते हैं कि शेखावाटी में हम मुस्कुराते हुए सुरक्षित होकर कविताएं सुन सकें। जब कोई उल्लेख करेगा बलिदानी परिपाटी का, स्वर्ग भूमि से भी पवित्र शोणित से सिंचित माटी का, जब कोई उल्लेख करेगा बलिदानी परिपाटी का, स्वर्ग भूमि से भी पवित्र, लक्ष्मणगढ़ पंक्तियां संभालना, स्वर्ग भूमि से भी पवित्र शोणित से सिंचित माटी का, जब कोई उल्लेख करेगा शक्ति शौर्य शहादत का, सबसे ऊपर नाम रहेगा मेरे शेखावाटी। क्या बात है, अरे वाह वाह वाह, अरे क्या बात है। सबसे ऊपर नाम रहेगा। यह शेखावाटी वो जमी है जहां माओ ने लोरियों में वीरता के गीत सुनाए हैं। यह शेखावाटी वो जमी है जहां पर सड़कों पर मंदिरों से ज्यादा शहीदों की प्रतिमाएं हैं। यह शेखावाटी वो जमी है जहां मां बाप ने अपने बेटे देश पर कुर्बान कर दिए। अरे बहनों ने राखी, सुहागिनों ने सिंदूर मातृभूमि पर बलिदान कर दिया। वाह वाह वाह। एक जंगल में आग लगी हुई थी साहब, सारे पशु पक्षी जान बचाकर भाग रहे थे। एक चिड़िया कहीं से जाती, चोंच में पानी भरती और जहां पर आग लगी हुई थी वहां फेंक कर आ जाती। एक हिरण वहां से गुजर रहा था, परिहास करते हुए बोला, ये तू क्या कर रही है? उस चिड़िया ने कहा कि मैं आग को बुझा रही हूं। हिरण हंसा और बोला, तुझमें इतना साहस है क्या, तू आग बुझा ले? उस चिड़िया का जवाब आप तक पहुंचे। उस चिड़िया ने कहा कि यह बात सत्य है कि मुझ में इतना सामर्थ्य नहीं कि मैं इस आग को बुझा पाऊं, लेकिन याद रखना आज के दिन का जब इतिहास लिखा जाएगा, तुम्हारा नाम भागने वालों में होगा, मेरा नाम बचाने वाला। हाय हाय, क्या बात है, क्या बात। तब पंक्तियां पढ़ता हूं, अंतिम वंदना की पंक्ति पढ़ के मैं अपना स्थान लूंगा, क्योंकि समय की अपनी सीमाएं हैं कि कैसे एक मां तिलकार्चन करके जब अपने बेटे को भेजती है तो क्या उसके भाव होते हैं कि धीर धर अधीर हो न धीर धर, लक्ष्य है विकट तू बढ़ लहर लहर को चीर कर। धीर धर अधीर हो न धीर धर, लक्ष्य है विकट तो बढ़ लहर लहर को चीर कर। वक्त की पुकार है, युद्ध का विचार है, शत्रु की दहाड़ है कि रक्त का खुमार है। सोच कर विचार कर, स्वप्न ये साकार कर, खुद पे है यकीन अगर समक्ष आ प्रहार कर। जो भुजबलों में आग है, कंठ कंठ राग है, मुसीबतें विशाल है, वेदना का जाल है, तुझसे तेरा द्वंद्व है, यही तो प्रश्न काल है। चांद को निचोड़ ले, सूर्य को झुका दे, आज कृत्य हो तो ऐसा हो, उड़ीकता है ये समाज। शौर्य का चुनाव है, कदम कदम पे घाव है, तो नाखूनों से शत्रुओं के जिस्म को कुरेद दे। न पथ पे आज तू ठहर, विजय श्री का है ये प्रहर, पार्थ की तरह तू मत्स्य के नयन को भेद दे। विरोध हो विराट या विपत्तियां विशाल हो, विरोध हो विराट या विपत्तियां विशाल हो, कर्म की सदैव तेरे हाथ में मशाल हो। तो फिर उठा कृपाण,
या किए कमान बाण, या कि आज हाथ को ही रूप खड्ग का तू धार दे, शत्रुओं के रक्त में नहा उठे वसुंधरा, तू विजय पे आज अपने आप को ही वार दे, तू विजय पे आज अपने आप को ही वार दे। कटे जो रक्त तुंड, कटे जो रक्त तुंड शत्रुमुंड, गच 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 गच। क्या बात है, वाह वाह वाह, कटे वाह। जो रक्त तुंड क्या तालियां हो जाएं, शत्रुमुंड, क्या बात है, वाह वाह वाह, क्या अभिव्यक्ति है भाई, बहुत सुंदर। कटे जो रक्त तुंड शत्रुमुंड, गच गच गच। तू चले तो धक धक कांपे शत्रुओं का दल, भारती के लाल तेरी अप्रतिम मिसाल, क्योंकि तू सरल है, तू सबल है, तू अटल है, तू अचल, यही तो है महासमर। सागरों सा ज्वार भर दे दीप्यमान सूर्य सा, तेज ले ललाट पर, प्रबुद्ध है, प्रशस्त है, प्रवीण है प्रखर, पवन सा खुद में वेग भर, प्रताप सा प्रताप धर, प्रेरणा का पुंज बन, प्रभा का बन तू पक्षधर। लक्ष्य है विकट तू बढ़, लहर लहर को चीर कर, लक्ष्य है विकट तू बढ़, लहर लहर को चीर कर, लक्ष्य है विकट तू बढ़, लहर लहर को चीर कर। वाह, अंतिम 4 पंक्तियां स्वागत है। मैं सिर्फ इस बात के साथ कहता हूं कि ये वो राजस्थान है साहब जिसने आराधना का सबसे बड़ा पर्याय दुनिया को मां मीरा के रूप में दिया। वाह वाह कि वाह। शाम की उस दीवानी के सामने हाय, जब हाय। विष का प्याला रखा गया तो क्या बात हंसते हंसते उसे पी गई। ये वो राजस्थान है साहब, हमें दम्भ होना चाहिए। हम उस राजस्थान से आते हैं जिसने प्राण प्रतिष्ठा प्रतिज्ञा का सबसे बड़ा उदाहरण महाराणा प्रताप के रूप में दिया, जिन्होंने वो भीष्म प्रतिज्ञा धारण की कि जब तक मुगलिया सल्तनत से मेवाड़ धरा को आजाद नहीं करवाऊंगा, विलासिता का जीवन नहीं जीऊंगा। ये वो राजस्थान है साहब, आपकी तालियां अब आएंगी। ये वो राजस्थान है जिसने सतीत्व का सबसे बड़ा उदाहरण मां पद्मिनी के रूप में दिया कि जब खिलजी की बुरी नजर हमारी मां पर पड़ी तो उन्होंने अग्निकुंड में स्वयं क्या को बात, समर्पित कर वाह दिया। वाह वाह। ये वो राजस्थान है साहब जिसने बलिदान का सबसे बड़ा उदाहरण मां पन्नाधाय के रूप में किया कि जब मेवाड़ कुल के उगते सूरज को बचाना था तो उन्होंने 6 माह के अपने बेटे चंदन हाय हाय, चढ़ा क्या दिए। बात है। ये वो राजस्थान है, ये शिक्षा की नगरी है। ये वो राजस्थान है जिसने गुरु भक्ति का सबसे बड़ा उदाहरण एक नन्ही बाई काली बाई के रूप में दिया कि जब उसके गुरु सेंधा भाई और नाना भाई पर अंग्रेजों ने जुल्म ढाए तो उसने अपने प्राणों की बाजी लगा दी। ये वो राजस्थान है जिसने प्रकृति प्रेम का सबसे बड़ा उदाहरण गुरु जम्भेश्वर के रूप में दिया, जिनके 29 नियम और उन्हीं के अनुयायी हमारी मां अमृता देवी विश्नोई ने खेजड़ी के वृक्ष को बचाने के लिए 363 लोगों के साथ जान कुर्बान कर दी। यह वो राजस्थान है जिसने वचनबद्धता का सबसे बड़ा उदाहरण महाराज तेजाजी के रूप में दिया कि जब एक नाग को, एक सर्प को वचन उन्होंने दे दिया तो लहूलुहान होने के बावजूद सर्प ने कहा तेरे प्राण हरने हैं तो अपनी जीभ उसके आगे कर दी। यह वो राजस्थान है साहब जिसने देशभक्ति का सबसे बड़ा उदाहरण दुनिया के सामने रखा कि जब चूरू जिले पर आक्रमण हुआ, उस किले पर आक्रमण हुआ, असला बारूद खत्म हो गया तो महलों में मौजूद चांदी को गलाया गया और दुश्मनों पर गोले दाग दिए गए। ये वो राजस्थान है, ये वो राजस्थान है जिसने कर्तव्य का सबसे बड़ा उदाहरण हाड़ी रानी के रूप में दिया कि जब देखा कि पदच्युत होकर उनका पति प्रेम में आसक्त हो गया है तो सेनानी के रूप में अपनी गर्दन काट कर भिजवा दी। और ये वो राजस्थान है जिसने स्वामी भक्ति का उदाहरण एक मनुष्य से भी बढ़कर पशु के रूप में दिया, वो चेतक जो जिया भी राणा के साथ और मरा भी राणा वाह के वाह साथ। वाह। कि रजपूती रजवटरी रणथल में बलिदानी परिपाट अठे, रजपूती रजवटरी रणथल में बलिदानी परिपाट अठे, पृथ्वी प्रताप हमीर रतन राणा सांगा सम्राट अठे, जयमल फत्ता बो चंद्रसेन बो मारवाड़ रो दुर्गदास, दोनों हाथा में लिया खड़ग लड़ तो सूरज मल जाट अठे। वाह 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 वाह। जौहर के सरिये साकरो साक्षी बो गढ़ चित्तौड़ अठे, लीलाड़ लगा के धूल इरी मरने की लागे होड़ अठे, कटकर के नाड़ गिरी रणथल तन फिर भी लड़तो रहो समर, कंधे काका जयमल ने ले लड़ता कल्ला राठौड़ हाय हाय, अठे। क्या बात है, क्या बात। संता सूरा रो मान अठे, रणबीरा रो बलिदान अठे, जुग जुग में आगी बाण अठे, घर गली गांव घमसान अठे, गूंजे माटी के कण कण में जय 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 राजस्थान अठे, जय 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 राजस्थान अठे, जय 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 राजस्थान अठे। धन्यवाद, जय हिंद, भारत माता की।